हेलो डियर एस्पिरेंट। तो आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है सिलोगिज्म। ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो या अदर स्टेट, सभी एग्ज़ाम में सिलोगिज्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सिलोगिज्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो हम लोग स्टेटमेंट लेते हैं जैसे ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी का डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं जैसे सम ए आर बी। तो सम ए आर बी को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, यानी ए और बी का कुछ हिस्सा जो है वो टच कर रहा है बाउंड्री से। अब तीसरा हम लोग लेते हैं स्टेटमेंट नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, मतलब ए और बी एकदम दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। अब फोर्थ में हम लोग लेते हैं सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इसके लिए हम लोग दो डायग्राम बना सकते हैं आपको जिससे समझ में आ जाए। जैसे ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, ठीक है, तो हम लोग दो सर्कल खींच लेंगे और उसमें बी का कोई डॉट पॉइंट को डिनोट कर देंगे कि वो ए का हिस्सा नहीं है। या फिर एक और हम लोग बनाते हैं ए और बी का, तो बी को पूरा अंडरलाइन कर दिए, मतलब ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सम ए और सम नॉट का कंडीशन को इस तरह से डायग्राम खींचते हैं। ठीक है। अब हम लोग कुछ वर्ड्स लेते हैं जो कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है और हम लोग समझ नहीं पाते। जैसे कभी कभी ऑल को 100% लिख देगा, या फिर ईच लिख देगा, या फिर एवरी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये तीनों का मतलब ऑल ही होता है। ठीक है। अब उसी प्रकार सम का देखते हैं हम लोग। जैसे सम को एटलीस्ट लिखा हुआ आ सकता है, या फिर मोर लिखा हुआ आ सकता है, या फिर मिनी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर फ्यू लिखा आ सकता है। मतलब इस तरह से कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो इनका मीनिंग यही होता है और हम लोग एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न करते हैं। ठीक है। तो ये सब वर्ड को ध्यान में रखिए। जैसे एट मोस्ट भी होता है, तो ये सब सम का ही अदर मीनिंग है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो चार हैं, इसी के आधार पर सिलोगिज्म के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और भी कुछ स्टेटमेंट एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे उसको हम लोग समझते हैं। जैसे 5 नंबर में हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट लिखा हुआ, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में। इसमें आप लोगों को लिखा हुआ हो सकता है जैसे ओनली ए आर बी। अब इसका मतलब एक्चुअल में होता है कि ऑल बी आर ए। ठीक है। मतलब ओनली ए आर बी का मतलब वही है जो ऑल बी आर ए का होता है। तो ये आप लोग ऐसे इसको बनाइएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होगा। तो इसका ड्रॉ हम लोग वैसे ही बना लेंगे, बी को पूरा हिस्सा को ए में डाल देंगे और बी में क्रॉस चिन्ह दे देंगे क्योंकि ओनली बी बोला है। ठीक है। तो ये डिनोट करने के लिए। चलिए अब हम लोग आगे एक और स्टेटमेंट देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो ये जो है सम नॉट का ही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सम ए आर नॉट बी। ये वही क्वेश्चन है जो सम नॉट का होता है। ठीक है। तो इसका भी डायग्राम वैसे ही बनेगा, जैसे ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से ये एक सिलोगिज्म का बेस है, इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए और ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ करने का
कोशिश कीजिए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी तरह का कोई भी समस्या नहीं आए। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ और कंडीशन वाले क्वेश्चन देखते हैं, जैसे नाइदर नॉर और आइदर और। ये भी एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अब आइदर और नाइदर और का कंडीशन के क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे वो हम लोग देखते हैं, मतलब किस तरह के क्वेश्चन में ये दोनों अप्लाई होंगे। तो जैसे हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे ऑल ए आर बी, और फिर लिखते हैं सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि दोनों स्टेटमेंट में ए जो है वो बेस है, मतलब सब्जेक्ट केस में दोनों में ए है और ऑब्जेक्ट में दोनों में बी है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर और का कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का दोनों एलिमेंट इक्वल है। अब नाइदर नॉर में भी यही स्टेटमेंट को लिखते हैं ऑल ए आर बी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सम बी आर नॉट ए, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया गया है। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज किया गया है तो इस तरह के स्टेटमेंट में हम लोग नाइदर नॉर का कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पॉसिबिलिटी केस भी देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी केस भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी केस के क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। जैसे जब भी आप लोग पॉसिबिलिटी केस के क्वेश्चन देखें तो उसके कंक्लूज़न को देखिए। उसका कंक्लूज़न अगर स्टेटमेंट से डेफिनेट मैच कर रहा है और पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो वहाँ पर वो गलत हो जाएगा। मतलब कि जो बातें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है और वही बात को कंक्लूज़न में पूछ रहा है पॉसिबिलिटी लिखकर, तो वहाँ पर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट कभी पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा। और यदि स्टेटमेंट में डेफिनेट नहीं है और पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है तो उस कंडीशन में वो सही होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पॉसिबिलिटी केस में ये दोनों बातें हम लोग ध्यान रखें। अगर कंक्लूज़न अगर स्टेटमेंट से मैच कर रहा है डेफिनेट, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी केस अप्लाई नहीं होगा। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, तो आइए कुछ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, ताकि आप लोग को और आसानी से समझ सकें कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे नो बल्ब आर फैन, सम फैन आर कूलर, और फिर 100% कूलर आर लाइट। अब इसके दो कंक्लूज़न दिए हुए हैं, जैसे नो बल्ब आर कूलर। सेकेंड कंक्लूज़न है सेकेंड कैलकुलेशन दिया हुआ एटलीस्ट सम फैन आर लाइट। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो लिखा हुआ नो बल्ब आर फैन, यानी कि कोई भी बल्ब फैन नहीं है, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर लिखा हुआ सम फैन आर कूलर, तो फैन और कूलर का कुछ हिस्सा को टच करेंगे, तो एफ और सी को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और फिर लिखा हुआ है कि 100% कूलर आर लाइट, यानी कि कूलर का पूरा पोर्शन जो है वो लाइट में है, तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे ऑल वाला कंडीशन से। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं नो बल्ब आर कूलर, यानी कि कोई भी बल्ब जो है वो कूलर नहीं है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि बल्ब और कूलर का कोई यहाँ पर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एटलीस्ट सम फैन आर लाइट, तो देखिए फैन और लाइट का बाउंड्री टच कर रहा है, यानी कि ये सही होगा। तो इसमें कंक्लूज़न नंबर जो है वो 2 सही होगा। अब आइए एक और क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे नो कॉपी आर पेन, नो पेन आर पेंसिल, और सम पेंसिल आर नॉट क्रेयॉन। तो इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो नो कॉप आर पेन, यानी कि कोई भी कॉपी जो है वो पेन नहीं है। ठीक है,
फिर लिखा हुआ नो पेन और पेंसिल, तो नो पेन और पेंसिल भी में पेन और पेंसिल नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। फिर लिखा हुआ सम पेंसिल आर नॉट क्रेयॉन, यानी कि पेंसिल का कुछ पोर्शन जो है क्रेयॉन नहीं है। तो इसका डायग्राम हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके दो कंक्लूजन दिए हुए, सम पेंसिल और कॉपी इज ए पॉसिबिलिटी, तो कॉपी और पेंसिल का डेफिनेट रिलेशन नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटी सही होगा। और सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि एटलीस्ट सम पेन आर नॉट क्रेयॉन, तो यहाँ पर पेन और क्रेयॉन का कोई डेफिनेट रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, इसलिए हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कुछ पेन जो है वो क्रेयॉन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिलोगिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसे लिखा हुआ है एवरी ड्रामा आर स्क्रिप्ट, सम स्टोरी आर स्क्रिप्ट एंड ओनली अ फ्यू फिल्म आर अ स्टोरी। तो इसके हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। इसका कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, तो एटलीस्ट सम ड्रामा आर अ स्टोरी और ऑल स्टोरी आर फिल्म। तो सबसे पहले इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो एवरी ड्रामा आर स्क्रिप्ट, तो डी का पूरा हिस्सा स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट का कुछ हिस्सा स्टोरी है और फिल्म का कुछ हिस्सा जो है वो स्टोरी है। ठीक है, यानी कि ओनली अ फ्यू में सम नॉट का कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि एटलीस्ट सम ड्रामा और स्टोरी, तो सम ड्रामा और स्टोरी है नहीं, क्योंकि इन दोनों में से कोई बाउंड्री टच नहीं कर रहा है। और फिर पूछ रहा है कि ऑल स्टोरी और फिल्म, तो बोल रहा ऑल स्टोरी जो है वो क्या फिल्म है, तो यहाँ पर दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो नाइदर नॉर का कंक्लूजन दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग सिलोगिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारे चैनल से बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।